प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिल करके प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। वास्तव में आराधना बोलेगा तो क्या है? आराधना बोलेगा तो प्रभु का स्तुति भी एक भाग है। अभी तक हम स्तुति कर रहा था, उसका एक भाग है आराधना, क्योंकि हमारे जीवन में हमने कितना उपकार पाया, उन सारे उपकारों के लिए मतलब जब हम पिछला हफ्ता में भी जब दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय का 15 वचन पर ध्यान किया था, है ना, मतलब परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। देखा, परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से भी बाहर है उसके लिए धन्यवाद हो। देखो, प्रभु का इतना बड़ा दान, प्रभु के लोग प्रभु से कितना दान पाया, उसका कोई बयान कर पाएंगे? है ना, हमें मतलब आर्थिक रीति में, हमें आत्मिक रीति में बहुत प्रकार हमने प्रभु से बहुत से आशीषें पाया है। अभी आपको मालूम है, हम लोग श्वास लेता है, श्वास प्रभु का दान है कि नहीं है? हम पानी पीता है, पानी प्रभु का दान है कि नहीं है ना? आज हमें अच्छा पति दिया, अच्छा पत्नी दिया, बच्चा प्रभु का दान है, प्रभु ने हमें बच्चों को दिया। ये सारे दान मतलब दुनिया के रीति में भी प्रभु ने इतना दान दिया है, हम गिनती नहीं कर सकता, है ना। रोज हमें भोजन दे रहा है, हर एक दुख मुसीबतों से प्रभु बचा रहा है, कितने प्रकार का दान है प्रभु। दुनिया के दान के अलावा हमने देखा प्रभु ने इतना महत्वपूर्ण आत्मिक दान में प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ सबसे बड़ा दान, प्रभु ने पिता ने अपना एक पुत्र को हमारे लिए दान दिया है। वो पुत्र को हमारे लिए दान दिया, ये कितना बड़ी बात है। हमने देखा पुत्र को पिता ने हमारे लिए दिया, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन सबको मालूम है, और एक वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर हमने देखा प्रभु ने पवित्र आत्मा को दान दिया, है ना। प्रभु ने पवित्र आत्मा को, प्रेरितों का में 2 अध्याय का 38 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने आत्मा को हमें दान दिया। कितना अनोखी बात है। इतना ही नहीं प्रियो, प्रभु ने हमारा उद्धार हमें दान दिया है। उद्धार कोई छोटी बात है क्या? परमेश्वर ने कुछ भाषा में नहीं आया, परंतु हमारे मलयालम में प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 10 वचन में लिखा है कि उद्धार परमेश्वर का दान है। परमेश्वर की ओर से हमें दान मिला है उद्धार। वो बात एफेसियों 2 अध्याय का 8 वचन में भी हम देखते हैं उद्धार प्रभु का दान है। फिर हमने देखा कि प्रभु का वचन, प्रियो, ये वचन प्रभु का दान है। ये वचन नहीं मिलने से हमारा इस दुनिया की यात्रा में हम कितना ठोकर खाते थे, हमारे लिए कितना धोखे होते थे, हमें वो जीवन आशा भी नहीं मिलते थे। फिर हमने देखा अनंत जीवन। अब देखिए रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन आपको मालूम है, परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है ना। और रोमियो 8 का 23 में बढ़ता है, हमें पहला दान में हमें पवित्र आत्मा मिला, आत्मा दान मिला, मतलब अनंत जीवन दान मिला। ऐसा हम देखेगा तो कितना दान हमें मिला। हम उद्धार पाए हुए लोग प्रभु से कितना आभारी होकर के प्रभु को महिमा देना चाहिए, प्रभु की आराधना करना चाहिए। प्रियो, ये सब हमारे जीवन का कोई खूबी के कारण नहीं, प्रभु का अनुग्रह के कारण मिला, है ना। हमारे लिए ये बहुत बड़ा शक्ति चेतावनी है। प्रियो, आज हम जो कुछ भी है, जैसा प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 10 वचन में कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर का अनुग्रह से हो, अनुग्रह से हो, प्रभु का अनुग्रह से हो। प्रियो, जो भी हमने पाया ये प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला है। इसलिए जब हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो कैसे आना चाहिए? भजन संहिता 5 अध्याय का 7 वचन में प्रभु के निकट में जाने वाला भक्त का एक अवस्था दावीद वर्णन करता है। भजन संहिता 5 अध्याय उसकी 7 वचन, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। तेरी अपार करुणा के कारण या तेरी अपार अनुग्रह के कारण तेरी भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरा पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। देखा प्रियो, प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह को पाया हुआ व्यक्ति वो अनुग्रह के कारण प्रभु के भवन में आएगा और प्रभु का भय मानते हुए प्रभु का दंडवत करेगा। कितना सुंदर बात है।
इस जीवन की यात्रा में प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिलकर के उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें ऐसा मौका दिया है, तो अपन कितना धन्य लोग हैं प्रियो। हम कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए, हम कितना प्रभु को अधिक महिमा करना चाहिए। हमारे जीवन में हमने क्या नहीं पाया, है ना, सबसे बड़ी बात है। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले कितने लोगों ने प्रभु का उपकारों को याद करके प्रभु को धन्यवाद का भेंट चढ़ाया, है ना। बहुत जरूरी बात है प्रियो, हमें एक आभारी दिल चाहिए, दिल की सच्चाई से हम प्रभु की आराधना करना, ये प्रभु का हमारे प्रति बहुत बड़ा हमारी इच्छा है। तो मैं आपको मतलब प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, प्रभु में जाने से पहले, है ना, हमारे जीवन में मतलब हम प्रभु की ओर से मतलब जो जो आशीष पाया उसके लिए वास्तव में हम प्रभु को धन्यवाद दे पा रहे हैं क्या? जब 34 भजन संगीता उसका 5 वचन में हम पढ़ता है, 34 भजन संगीता का 5 वचन, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। क्या अनोखे शब्द है प्रिय। जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने क्या पाया? ज्योति पाया। प्रियो, हमें देखने के लिए एक स्थान है, हमें देखने के लिए एक जगह है, हमें देखने के लिए देखने लायक एक चेहरा है, वो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा है। आप देखिए हमारे जीवन में आज हम प्रभु की ओर देखता है क्या है प्रियो? हम और किसी की तरफ देखेगा तो धोखा हो सकता है। आपको मालूम है जब याकूब ने लाबान के चेहरे में देखा, वो पहले जैसा नहीं है करके देखा, वो मतलब उनके जीवन में बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ। अब देखिए, परंतु हमारे जीवन में हमेशा हमें देखने के लिए प्रभु ने हमें एक चेहरा दिया है, हमारे लिए प्रभु मैंने देखने के लिए एक जगह है। बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो, हमें ये बात में कितना खुशी होना चाहिए, कितना आनंद होना चाहिए। हमारे लिए देखने के लिए एक चेहरा है, प्रभु का चेहरा, प्रभु की ओर देखना। और बार बार वचन जो बोलता ही है, क्योंकि जीवन के सफर में कई प्रकार लोग निराश और दुखी बन सकता है ना। इब्रानियों के पत्री में इसलिए 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में अच्छा चेतावनी के रूप में भक्तों के लिए लिखा है। इब्रानियों के पत्री उसका 12 अध्याय का 2-3 वचन, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो, प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान करो प्रियो। उसको ध्यान से देखो, है जो कि पापियों से इतना बड़ा विरोध सगा हुआ, प्रभु यीशु मसीह की ओर हम ध्यान से देखें, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हमारे लिए प्रभु ने क्या नहीं किया, प्रभु हमारे लिए क्या बना। आपको मालूम है प्रभु का अवस्था के बारे में, जब यशायाह नबी की किताब उसका 52 अध्याय का 14 वचन में, यशायाह नबी की किताब 52 अध्याय का 14 वचन, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। प्रियो, हम लोग एक बात को जानना, हमारा प्रभु यीशु मसीह के रूप इस प्रकार क्यों बिगड़ गया? वो मनुष्य करके देख नहीं सकता, वो इतना विरूप है ना। और आगे, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। देखा क्यों ऐसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह क्यों आया प्रियो? हमारे जीवन में हमको विरूपवान बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह कैसा विरूप बना, ये बात को हमें जरूर याद करना चाहिए। हमारे लिए प्रभु क्या बना प्रियो? वो मनुष्य करके कह नहीं सकता, इस प्रकार वो विरूप बन गया। आप देखिए ना, प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर लोगों ने थूका, प्रभु ने वो निंदा क्यों सका? जहां पर हम लोग निंदित होना चाहिए था, वो स्थान प्रभु लेने के कारण प्रभु ने हमारा निंदा अपने ऊपर लिया, है ना। उसके ऊपर बॉक्सिंग मारा, उसके बाल उखाड़ा, खून बह रहा है? ये क्यों प्रभु ने सहा? जहां पर मैं और आप सहना चाह, वो निंदा, वो कष्ट प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए उठाया। अब देखिए उसको मतलब कितनी कोड़े मारा मालूम नहीं, पूरा शरीर कहते कि नाच जैसा छेदा गया, खून बह रहा है, सिर पर कील की मुकुट पहनवाया, उस पर भी लाठी से मारा, इतना भयंकर रीति में पूरा सिर से खून बह रहा है। वो इतना विरूप हो चुका है, क्यों हुआ?
क्या कारण है? प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए प्रभु ने ये सारा कष्ट और ये निंदा को सगा। देखिए प्रभु को क्या भाया, स्वर्गीय पिता को क्या भाया। जब हम इब्रानियों का पत्री दूसरा अध्याय का 10 वचन में देखता है, इब्रानियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। पर प्रभु यीशु मसीह इतना भयंकर दुखों में चला गया। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला वो दुख प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए उठाया, वो दुख के सामने कुछ भी नहीं। हमें ये बात को जानना है, प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा दुख का खाई में उतरा। मेरे लिए प्रभु कितना मन निंदा किया गया, इतने प्रकार का भयानक शोधना में चला गया, तभी भी प्रभु शांत हमारे लिए ये सब कुछ सहता रहा, है ना। जब यशायाह नबी ने प्रभु का ये सब दुखों को, इस प्रकार की हमारे के लिए उड़ाने वाले बातों को देखते हुए यशायाह 53 का 5 वचन में 5 और 6 वचन पढ़ना। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। देखा प्रियो, प्रभु ने कुछ अपराध नहीं किया, कुछ दोष नहीं किया। प्रभु पर दोष लगाने के लिए झूठा गवाहियों को भी खड़ा किया, तो हम देखता है उनका गवाही भी मिला नहीं। देखा प्रियो, उनकी गवाही क्या करना। प्रभु के साथ में 3.5 साल चला हुआ 6 लोगों ने गवाही दिया, उसने पाप नहीं किया, वो पाप नहीं जानता, उसमें पाप नहीं था। अब देखिए कितनी बड़ी गवाही है। पिलातुस ने हाथ धो करके बोला, इस धर्मी की लहू में मुझे भाग नहीं। देखो, न्याय करने वाला पिलातुस भी हाथ धो लिया, ये धर्मी है करके वो गवाही देता है। प्रियो, हमारे सबका पाप का भार, हम लोग नरक की आग में जो ताड़ना, वेदना, यातना उठाना चाहिए था, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्थान लेकर के हमारे लिए उठाया। आप देखिए उस वचन में वापस पढ़िए पूरा 53 का 5-6। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। देखा, हम सबका अधर्म का बोझ प्रभु पर ला करके हमारे सबका उस अधर्म का उस सजा प्रभु को दिया। अब देखिए प्रियो, हमें मिला हुआ ये छुटकारा कितना मूल्यवान है। हम प्रभु से कितना आभारी होकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए, है ना। आज हमारे दिल में प्रभु के प्रति वो आभारी है क्या? ये सच्चाई हम लोग ना देखे, ये बात हमारा शैतान का योजना है। किसी प्रकार भी हमें सच्चाई पर विश्वास ना करे, उसके लिए वो विरोधी कार्य करता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमें जरूर पीछे मुड़ करके 2000 साल पहले प्रभु मेरे लिए क्या किया ये देखना चाहिए। सिर्फ वो देख करके भी देर नहीं, आज प्रभु का अवस्था क्या है आपको मालूम है। जब पतमोस टापू में जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को जब प्रकट हुआ, उस समय में हम देखता है उसकी चेहरा उस समय में लहू बहाने वाला चेहरा नहीं था, है ना। जब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 16 वचन, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुंह से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। देखा प्रियो, वो अभी कैसा है? वो पिलातुस के सामने जो खड़ा हुआ उस अवस्था में आज नहीं है। आज उसका चेहरा कितना प्रज्वलित है, कितना चमकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आज की अवस्था में हम प्रभु को देखेगा तो ये दुनिया की कोई भी बात को त्यागने के लिए हमें कोई मुश्किल नहीं रहेगा। पहली बात, हमें प्रेम करने वाला उस प्रभु का उस प्यार को जो सूली में अगर हम देख करके ध्यान करके, आज जो प्रभु इतना महिमा से भरा हुआ है, उस प्रभु को देखेगा तो प्रियो वो भक्त कभी भी दुनिया के पीछे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कितना भी प्रशंसनीय बात रहेगा तो भी वो सारे बात उसको कूड़ा कचरा लगेगा। ये बात सच्चे है ना। प्रभु का दर्शन पाया हुआ,
प्रभु से भेंट किया हुआ प्रेरित पौलुस का गवाही आप सबको मालूम है। उसको अपने जीवन में प्रशंसा करने के लिए बहुत से बात था, परंतु जब फिलिपियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 4 से 8 तक का वचन पढ़ेगा तो वो अपने जीवन की एक सुंदर ऐसा गवाही शॉर्ट में वहां पर लिखा हुआ आप देख सकता है। फिलिपियों का पत्री 3रा अध्याय 4 से 8। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, पर मैं शरीर पर भी भरोसा या घमंड कर सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। देखा, इस प्रकार का प्रशंसा करने वाली बहुत बातें उनका जीवन में था, लेकिन परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, देखा अभी वो बोलता है दुनिया की रीति में जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। कितना अनमोल बातें प्रियो, मैंने मसीह के कारण उसको हानि समझ लिया है। मसीह के कारण इन सारे बातों को मैंने त्याग दिया। थोड़ा सा आगे 8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, देखा, प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि सब बातों को प्रियो, ये हर एक लोगों से नहीं होगा। वास्तव में जिनको प्रभु यीशु मसीह मिला, इसका सचमुच में उद्धार हुआ, उनके लिए ये संभव है ना। हर जो व्यक्ति में सच्चा अनुभव नहीं है तो कई लोग कई प्रकार कोशिश में हैं। बहुत बड़ा धोखा है प्रियो। प्रभु का इस अनुग्रह, इस उद्धार का अनुभव पाया हुआ व्यक्ति के लिए प्रभु से बढ़कर कभी भी कुछ भी होता है तो वो व्यक्ति सह नहीं सकता। एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के लिए प्रभु सब कुछ है। उनके जीवन में प्रभु के अलावा और कोई प्रशंसा, प्रेरित पौलुस का ही शब्द आपको मालूम है, वही गलातियों 6 का 14 वचन पढ़ना, गलातियों 6 अध्याय का 14 वचन। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, मैं अन्य किसी बात में घमंड ना करूं। मेरा घमंड कहां पर है? केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का। देखा, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का। ओ आगे, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। प्रियो, ये अनुभव एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ भक्त के जीवन में रहेगा और रहना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है तो वो एक विजयी जीवन नहीं बिता पाएगा। आज हमारी प्रशंसा क्या है? आज हम किसके बारे में ज्यादा हम वर्णन करता है? हमारा मुंह खोलेगा तो हम किसके बारे में चर्चा करता है? ये बात को हमें ध्यान देना चाहिए। प्रियो, जरूर मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं। प्रभु के लिए अनेक यह लोग ये दुनिया की आलीशान जीवन के लिए नहीं, दुनिया की सुखों के पीछे नहीं, दुनिया की कोई मतलब बड़े नाम के लिए नहीं, वो एक ही बात चाहता है, मैं मसीह के लिए हमेशा वो कष्ट के मार्ग पर आगे बढ़ूं। पौलुस का ही शब्द में रोमियो के पत्री में आपको याद होगा, रोमियो 5 अध्याय उसका 3-4 वचन पढ़ना। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा, मानो इसलिए उन प्रभु के खातिर उन क्लेशों में, उन कष्टों में हम घमंड करता है करके प्रेरित पौलुस गवाही देता है। प्रियो, हमारे जीवन में कोई क्लेश आ गया तो, थोड़ा कष्ट आ गया तो, थोड़ा निंदा आ गया तो, थोड़ा बदनामी आ गया तो, थोड़ा नुकसान आ गया तो क्या हम प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे? क्या हम प्रभु को महिमा दे पाएंगे? क्या? परंतु एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति निश्चय हर बात में, हर समय प्रभु को धन्यवाद देगा और देना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो। प्रियो, परंतु बहुत से बात है ना, प्रभु का बुलाए हुए लोग जो कुछ ऐसा समय आता है तो वहां पर वो धन्यवाद नहीं देता, वो अपना असलियत दिखाता है। उसका वो वास्तव में क्या है? इसराइल लोगों को मरुस्थल में 40 साल क्यों घुमाया? उनका मन में क्या है करके उनको ही समझाने के लिए। प्रभु को तो मालूम है, प्रभु सबका मन जानता है, पर उनको ही समझाने के लिए वो 40 साल घुमाया। प्रियो, हर एक पवित्र लोग जानना, हमारे जीवन में आज प्रभु का प्रति हमारा दिल कैसा है? मैं वास्तव में कह पाएंगे क्या, प्रभु तू मेरा बल है इसलिए मैं तुझे प्यार करता हूँ? कितनी बड़ी बात है प्रियो। हमारे जो कुछ भी है वो हमारे प्रभु है।
ना प्रभु की ओर देखेगा तो, इसलिए वचन कहता है ना, जिसने उसकी ओर देखा उसने उसका मुंह काला नहीं हुआ, वो प्रकाश पाया, ज्योति पाया। प्रभु की ओर देखेगा तो प्रतिकूल में भी, आपको मालूम है जब स्तेफानोस प्रचार कर रहा था, लोग विरोध कर रहा था, उसकी चेहरा कैसे था, है ना? प्रेरित का हम उसका चेहरा देख 15 बजे। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। हाँ, उसका चेहरा स्वर्गदूत सा देखा। प्रयोग ये कैसा है? देखिए, वे लोग दांत पीस रहा है, वे लोग उनको खिलाफ में बात कर रहा है, लेकिन स्तेफानोस का चेहरा स्वर्गदूत के जैसा चमक रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रयोग, एक बात सच है, प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु की संगति में चलने वाले लोग जब भी भेंट होगा, मिलेगा, हम जरूर बोलेगा ये प्रभु की उपस्थिति से आया, क्योंकि उनके चेहरे चमक रहे हैं। ये कोई पाउडर लगाने से चमकने वाली बात नहीं, ये प्रभु का उस चेहरा देख करके चमकने वाली बात। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका चमक को नष्ट करने के लिए दुनिया कोशिश करेगा। जिसने प्रभु की ओर देख करके जिसका चेहरा चमक रहा है, उसको उसका चमक तोड़ने के लिए शैतान काम करेगा, या शैतान की लोगों की द्वारा विरोधी काम करेगा। वो भी हम देखता ना, वही इतना चमकने वाला स्तेफानोस को लोगों ने क्या किया, उसका 7 अध्याय का 54 से 60 पढ़ना, उसका प्रेरितों का 7 अध्याय का 54 से 60। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफानुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। देखिए प्रियो, अलिया प्रभु की ओर देख करके चेहरा चमकता है, तो आपको मालूम है जब प्रभु के लोगों का चेहरा चमकता है तो दुनिया के लोगों को जरूर गुस्सा आएगा ही। आपने कई बार देखा होगा ना, है ना, कोई प्रभु की वजन में अच्छा आनंद पाने वाला, खुशी पाने वाला प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया वाला बोलेगा, तुरंत दूसरा तू इतना खुशी क्यों होता, तुरंत उसको जेलसी होता। फिर उसका खुशी को कैसे बुझा सकता है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करने की मेहनत करता है। प्रयोग यहाँ पर भी हम देखता है, स्तेफानोस तो प्रभु की ओर देखा, प्रभु के चेहरे की ओर देखा, ओ प्रभु ने उसका गवाह बनने के लिए मुझे दिया वो मौका के लिए प्रभु को महिमा देते हुए वो बहुत आनंद के साथ प्रचार कर रहा है, उसका चेहरा चमक रहा है। लेकिन दुनिया उस समय में क्या कर रहा है, दांत पीस रहा है, क्रोधित हो रहा है, और इतना खुशी मनाने वाला स्तेफानोस के ऊपर पथरवाह कर रहा है। देखिए, बहुत निंदा करके कोशिश किया, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बात बोल करके उनका ध्यान इधर उधर खींचने के लिए, उसकी चेहरे के चमक मिटाने के लिए कोशिश किया, नहीं हो पाया, आखिर में पथरवाह किया। अभी भी यीशु स्तेफानोस का चेहरा और चमक रहा है, क्योंकि और भी क्लियर दिख रहेगा। जब कष्ट की खाई में उतरा तो स्तेफानोस को और भी क्लियर, वो बोलता है, हाँ अभी मेरे को प्रभु यीशु मसीह क्लियर दिखाई दे रहा है, वो पिता का दाहिनी ओर खड़ा है। अभी ओ देखा है, अभी स्तेफानोस को ये पथरवाह करने वाला कौन कौन करता है, मेरे पड़ोसी है क्या है, कल तक मेरे साथ बात किया हुआ ऐसा कोई है क्या, वो देखने के लिए उसके पास टाइम नहीं। प्रभु के चेहरे की ओर देखेगा तो वो प्रभु को देखते रह गया। मैं आपको बोलूं प्रियो, जब हम प्रभु को देखेगा ना, फिर हम किसी को और नहीं देखेगा, देखने के लिए हमारा दिल मानेगा ही नहीं। वो इतना सुंदर है प्रियो, वो इतना सुंदर है। अभी देखिए, और वो अभी क्या हो गया, प्रभु की ओर देखते भी रहेगा ना, उसका मन में प्रभु का मन आया, वो अभी क्या बोलता है, प्रभु
इनको पाप इन पर रुकने नहीं, उनको क्षमा कर दे प्रभु। देखा, विनती किया। देखो प्रियो, कितना अनोखा स्वभाव है, कितना अनोखा मन है प्रभु की। लोगों के अंदर एक खूबी नहीं है तो छोटी छोटी बातों पर कुड़कुड़ाना, छोटी छोटी बातों पर दोष लगाते रहना, प्रियो ये प्रभु का मन नहीं है। आज हमें ये बात को देखना है। देखिए वो कैसा प्रभु में सो गया प्रियो। भक्तों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर सिंहासन से खड़ा था। कितना अनमोल बात है। मैं तो बोलता ना, इन सारे बातों को हमें बहुत ध्यान करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी उसको मालूम है अभी मैं थोड़ी देर में मैं प्रभु को मिलेगा। प्रियो, हमें दिया हुआ प्रभु के दिया हुआ वायदा, हमें मिला हुआ वो आशा, कितना सुंदर आशा है ना। हम लोग ये आज थोड़ी समय के लिए कितना भी प्रकार कष्ट आता है तो दुखी निराश नहीं होना प्रियो। पत्रोस भी पहला पत्रोस 4 अध्याय का 16 वचन में हमारे जीवन में आने वाला कष्टों में ना डगमगाते हुए उस समय में क्या करना चाहिए करके पत्रोस भी चेतावनी देकर कहता है। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 16 वचन। और यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। प्रियो, ये बात को जानना प्रियो, प्रभु के लिए अगर दुख सहता है तो हम उसमें भी प्रभु का महिमा करना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्यों सूली पर मरा है? हमें कोई अंबानी बनाने के लिए नहीं है, हमें कोई टाटा बिरला बनाने के लिए नहीं, हमें मसीह के रूप में लाने के लिए, हमें यीशु मसीह के जैसा बनाने के लिए। और हमें दिया हुआ प्रभु का वायदा, प्रभु का हमारे लिए जो वचन है वो पूरा होगा प्रियो, वो एक दिन जरूर पूरा होगा। इस दिन प्रभु आएगा। आपको सबको मालूम है, फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय का 21 वचन हमें इतना शक्ति चेतावनी देता है प्रियो। एक दिन, आज हम लोग कई प्रकार का कमजोरी शरीर में है, आज हमें चलने के लिए मुश्किल है, बैठने के बाद उठने के लिए दिक्कत है, क्योंकि घुटना दर्द, कमर दर्द, छाती दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, कितना दर्द है। परंतु प्रियो, ये दर्द कोई भी ना लगने वाला एक महिमा का शरीर हमें मिलने वाला है। कितना अनोखी बात है। पढ़िए उसको 3 का 21। शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। देखा, हम अपना महिमा का शरीर का अनुकूल बनाएगा। कितनी सुंदर बात है प्रियो। ये प्रभु का वचन है प्रियो, ये वचन कभी भी नहीं बदलेगा। प्रभु कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। प्रभु का हर एक वचन सत्य है प्रियो। हमारे प्रभु के आगमन कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, आज आएगा। उस आशा में, तैयारी में रहना चाहिए ना। कितना अनोखी बात है ना। पहला योग 3 अध्याय का 2 वचन वाला जब पढ़ता है, मैं वास्तव में बहुत दिल की गहराई से मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। एक दिन हम प्रभु को देखेगा, उस दिन हमारा क्या होगा? जैसा वह है वैसा ही हम उसको देखेगा, वैसा हम बदल जाएगा। कितना सुंदर वायदा है प्रियो, कितना सुंदर वायदा है। प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया प्रियो। आज भी प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। हमारे लिए प्रभु ने एक नया जीवन का मार्ग बना कर दिया। वो नया मार्ग, वो जीवन का मार्ग, उस मार्ग में हमें चलना। अपने को अच्छा लगने वाला मार्ग में कभी नहीं चलना। आपको मालूम है, उसके लिए प्रभु ये दुनिया में आकर शरीर में होकर हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। आपको सबको याद होगा, जब मरकोस का सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 37-38 वचन पढ़ना। मरकोस उसका 15 अध्याय का 37-38। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात प्रभु की आत्मा यहाँ पर उल्लेख किया है। आपको मालूम है, जिस समय में प्रभु यीशु मसीह अपना बहुत बड़ा चिल्ला करके अपना प्राण छोड़ दिया, उस समय में क्या हो गया? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गया। कितने टुकड़े हो गया? 4 टुकड़ा क्यों नहीं हुआ? कई टुकड़ा क्यों नहीं हुआ? 2 टुकड़ा होने के मारो, वहां पर एक ही मार्ग, वहां पर एक ही मार्ग, वो मार्ग यीशु मसीह। प्रभु ने हम सबके लिए एक ही मार्ग खोला। कौन सा? मंदिर का उस पर्दा। कौन सा पर्दा? अति पवित्र स्थान को और पवित्र स्थान को अलग करने वाला पर्दा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु हमारे लिए खोला हुआ ये मार्ग
वो एक ही मार्ग है प्रियो। जब निर्गमन का किताब में अगर आप पढ़ेगा तो उस पर्दा का खूबी, वो पर्दा कैसे बनाया गया उसका अनमोल था। निर्गमन का किताब उसका 26 अध्याय, उसका 31 से 33 पढ़ना। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 26 वर्स 31 to 33। फिर दिल बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सीने के कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनाना, वह कढ़ाई के काम के लिए हुए करूबों के साथ बने। देखो केरूबों के साथ बने। और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना, इनकी अंडकियों को सोने की हो और ये चांदी की 4 मूर्तियों पर खड़ी रहे। और बीच वाले पर्दे को अंडकियों के नीचे लटकाकर उसके आड़ से साक्षी पात्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को और परम पवित्र स्थान के अलग किए गए रहे। हाँ देखा, ये पर्दा क्या करता, पवित्र स्थान को और अति पवित्र स्थान को अलग करेगा। वो ध्यान से सुनना प्रियो है। पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान को अलग करने वाला उस पर्दा में क्या था, केरूब था। क्या था, केरूब। आपको मालूम है बाइबल में केरूब कहां पर आया शुरुआत में, पहले बार उत्पत्ति में। आपको मालूम है उत्पत्ति में हम देखता है जब मनुष्य पाप किया तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मनुष्य को एदेन बगीचा से बाहर किया और क्या किया ना, उत्पत्ति किताब 3 अध्याय का 24 वचन। इसलिए आदम के उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। देखा, उन केरूबों को साथ क्या हमारे पर्दा बनाना था। यीशु मसीह के शरीर जब फाड़ा गया, तोड़ा गया तो क्या हो गया प्रियो, हमारे विरुद्ध में हमें प्रवेश करने के लिए जीवन के वृक्ष की मार्ग को मना किया हुआ उन केरूबों को भी प्रभु ने हटा करके एक जीवन का मार्ग हमारे लिए खोल दिया। ओ वास्तव में ये कितना अनोखा बात है ना। इसलिए इब्रानियों का पत्री में या वो वचनों को पढ़ने के समय में आत्मा में अगर आप ध्यान करेगा तो 10 अध्याय का 19 से 22 वचन पढ़ना। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 19 से 22। जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का लिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने ही शरीर में से होकर, देखा, अपने ही शरीर में अपना शरीर रूपी पर्दा फाड़ करके हमारे लिए एक नया मार्ग बनाया। पर्दा फाड़ करके एक ही मार्ग आगे हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। देखा प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हम प्रभु की उपस्थिति में कैसे आना चाहिए, हमें अपने हृदय को परखना है। मेरे हृदय कैसा है, मैं प्रभु की दृष्टि में आज कैसा है। प्रभु देखता है तो मेरे हृदय में प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई भी बात है क्या, ये बात को सच्चा शांति के अनुभव में पाता है क्या। आपको मालूम है आज लोग दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तो उसका दिल में शांति नहीं। क्यों नहीं शांति, क्योंकि पाप है, कहीं ना कहीं पाप है। आपको मालूम है एशिया 48 का 22 में लिखा है, दुष्ट का दिल में शांति नहीं। प्रियो, जो व्यक्ति पाप में जीता है वो उसको शांति का अनुभव नहीं। लेकिन प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, हमारा अशांति को हटाने के लिए प्रभु ने सूली पर सारा काम किया है ना। कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय उसका 20 वचन एक सोनादार वचन है, आप पढ़िएगा। क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। देखा, प्रभु ने उस सूली पर बहाए हुए लहू के द्वारा अपने साथ सारे लोगों से मेल करवाया या शांति दिलाने वाला महान कार्य किया। कितना बड़ी बात है प्रियो। आज भी कोई भी पापी को अशांति में रहने का जरूरत नहीं, पापों में जीने का जरूरत नहीं। पूर्ण रूप में प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा सच्चा अनोखा शांति का उस महान अनुभव में हम जीवन बिता सकता है।
आज प्रभु से पाया हुआ वो शांति हमारे दिल में है क्या, है ना? वो शांति आज हमारे जीवन में कार्य करता है क्या? वही कोलोसियों 3:15 वचन पढ़ना, कोलोसियों 3:15। मसीह की शांति इसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। देखा, मसीह की शांति, तुम एक देह होकर के बुलाया भी गए हो। तुम्हारे हृदय में राज्य करे। राज करे, राज करना मतलब एक राजा का अधिकार के नीचे है। वो हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह की वो शांति हमारा दिल में, हृदय में राज करना। प्रेज़ लॉर्ड। वो शब्दों को राजकीय रीति में जानने का कितना अनमोल बात है प्रियो। आज कैसे भी अवस्था में क्यों ना हो तो भी प्रभु का उस अनमोल शांति आज हमारे दिल में राज कर पा रहा है कि नहीं, है ना? वो शांति के बारे में फिलिपियों का पत्री 4:7 वचन में पौलुस बोलता है, हमारा समझ से परे शांति। कौन सा शांति? हमारे समझ से परे शांति। कितना अनमोल बात है भैया, कितना अनमोल बात है। आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में आया है तो वो सच्चा शांति वाला दिल के साथ, है ना, एक अपना दिल की हर एक दोष को दूर करते हुए सच्चा आनंद के साथ, सच्चा खुशी के साथ, हमारी दिल के साथ आज मैं प्रभु की उपस्थिति में आ पाया है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना चाहिए। प्रियो, हम लोग प्रभु की ओर देखना, हमें प्रभु से क्या क्या प्राप्त हुआ वो बात को जान करके बहुत बड़ा आभार भरा दिल से प्रभु को धन्यवाद देना, उसका स्तुति करना, उसकी महिमा करना। यहाँ पर बैठा हुआ ऐसा कोई एक जन भी नहीं आज भी सुबह उठने के बाद में प्रभु से कुछ नहीं पाया हो। बहुत कुछ पाया ना, अभी तक कितनी बातें पाया। मैंने शुरुआत को आपको बोला ना, पिता ने हमें पुत्र को दान दिया, पिता ने हमें पवित्र आत्मा को दान दिया, पिता ने हमें उद्धार को दान दिया, पिता ने हमें अनंत जीवन को दान दिया। एक सब आत्मिक बात है। इसके अलावा प्रभु ने हमें ये दुनिया में जीवन बिताने के लिए श्वास दिया मुफ्त में, पानी दिया मुफ्त में, रोशनी दिया मुफ्त में, हमें सारे काम करने के लिए बल दिया मुफ्त में, सब कुछ दिया ना प्रियो। क्या नहीं पाया, गिनती कौन कर सकता है। आज का दिन प्रभु ने हमें दान दिया, हमें अच्छा पति पत्नी दान दिया, बच्चों को दान दिया, सब दान है। हमने कौन सा कुछ लेकर के आया था? जो भी हमारे पास है सब प्रभु का दान है प्रियो। आभार भरा दिल से आज इस उद्धार के आनंद में सच्चा जीवित प्रभु का महिमा करने लायक हमें योग्य बनाया। उस प्रभु को हम कितना आभार भरा दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए। तो आइए एक क्षण अपने आगे बंद करें, हम अपने आप को परखें प्रियो। मुझको इस धन्य अवस्था में लाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या बना प्रियो। आज से करीब 2000 साल पहले दो चोरों के बीच में अधर्मियों के साथ गिना गया उस भविष्यवाणी पूरा करते हुए तो आयंगर पापियों के बीच में हमारे प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया। इसमें कोई पाप नहीं था। वहां पर खड़े हुए सूबेदार भी प्रभु की मृत्यु को देख करके गवाही दिया कि सचमुच में धर्मी था। वो प्रियो, सभी लोग बोलता है वो धर्मी है, वो पाप रहित जीवन बिताने वाले व्यक्ति है। हाँ प्रियो, ऐसा परमेश्वर का मेमना बनकर जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं, वो हम पापियों के लिए क्या बना प्रियो। याद करना आज प्रभु, हमारे प्रभु महिमा में पिता की देनी और हमारे लिए पक्षपात कर रहा है प्रियो। हमारे प्रभु आने वाला है। उस प्रभु का आगमन की बात होते हुए एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा विजय जीवन, प्रभु को प्रसन्न करने के जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना प्रियो। बहुत प्रार्थना के साथ अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए योग्य रीति में प्रभु का में शामिल होकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु एक पवित्र लोगों को सहायता करें।